Distance and direction relations. Hello friends, welcome to my channel Mathaholic. Today we'll discuss about the topic distance and direction relations type 1 part C, that is distance and direction based questions. So let's get started. Now the question here is Divansh walks 20 meter north, then he turns right and walks 30 meter. Now he turns right and walks 35 meter. Now turning left, he walks 15 meter. Finally turning left, he again walks 15 meter. In which direction and how far is he from his original position? So here we have been asked, firstly we have to calculate the distance from the original position, and secondly we also have to determine the direction, right? So now let's begin the solution. See, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये सारी डायरेक्शंस आपको पता है कि हमने इसको कैसे लिखना है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस डायरेक्शन का राइट और लेफ्ट क्या होता है, तो वो मैंने पहले से ही यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है। तो अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जाते हैं और वन बाय वन लाइन को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, दिवांश वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ। अब देखो स्टार्टिंग हमारी यहीं से होने वाली है, ये आप सबको पता है। इस पॉइंट को मैं ए मान लेती हूँ। यहाँ से उसने बोला कि नॉर्थ की तरफ वो कितना मीटर्स चल रहा है, 20 मीटर्स। सपोज कर लेते हैं कि मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, दिस इज माई टोटल डिस्टेंस 20 मीटर, राइट। इस पॉइंट को मैंने पॉइंट बी के नाम से लेबल कर दिया। नेक्स्टली वो क्या बोलता है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब वो इस पोजीशन पे है, तो यहाँ से इसका राइट क्या होगा, इस तरफ जाएगा और वो कितना मीटर्स चल रहा है, 30 मीटर्स। तो हम सपोज कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको कुछ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मैंने डिस्टेंस सपोज कर लिया कि 30 मीटर्स है और इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दे दिया। नेक्स्टली वो क्या बोलता है, अब हम यहाँ तक तो आ चुके हैं। नाउ ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। अब यहाँ से जो ओरिजिनल पोजीशन है अब सी है, तो यहाँ से वो राइट टर्न करेगा और 35 मीटर्स वॉक करेगा। अब यानी कि वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है तो उसने राइट टर्न किया, तो राइट तो ईस्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और कितने मीटर्स उसने वॉक किया, 35 मीटर। तो अगर हम लॉजिकली इसको ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 20 मीटर्स होता है, इसी तरह से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 20 मीटर होगा। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर्स हो गया। लेकिन अभी हमें और डिस्टेंस कवर करना है। उसने टोटल 35 मीटर्स कवर किया था, तो 20 प्लस हमें 15 मीटर्स और कवर करना पड़ेगा। सपोज कर लिया कि ये 15 मीटर्स यहाँ पे स्टॉप हो गया हमारा, ये हमारा 15 मीटर्स है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ डी का। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 35 मीटर्स, राइट। इसको हमने 35 मीटर्स लेबल कर दिया। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला, नाउ टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्स 15 मीटर। तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा और 15 मीटर्स ट्रेवल करेगा। तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन तो डी है और वो साउथ की तरफ अब फेस कर रहा है, तो यहाँ से उसका लेफ्ट कहाँ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। मैंने लेबलिंग करी हुई है, तो इस तरफ लेफ्ट होगा और उसने 15 मीटर्स डिस्टेंस कवर करना है। तो हम इतना डिस्टेंस वॉक कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारा 15 मीटर्स हो गया है, ठीक है। इसको हमने लेबल कर दिया ई से, ओके। नाउ नेक्स्टली अब वो क्या बोल रहा है कि फाइनली टर्निंग लेफ्ट ही अगेन वॉक्स 15 मीटर। अब यहाँ से लास्टली दोबारा से वो कितने 15 मीटर्स वॉक करेगा लेफ्ट मुड़कर। तो अब ये ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 15 मीटर्स। तो अब ये पॉइंट एफ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखते हैं इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन तो यही होगी, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन, राइट।
तो ये ओरिजिनल पोजीशन है हमारे पास। अब हमें यहाँ से मेजर करना है कि जो हमारा डिस्टेंस है ए से लेकर एफ तक का, पहले तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कितना होगा, राइट। तो एक तो हमें ए एफ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड सेकेंडली हमें पता लगाना है कि जो एफ है वो ए के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है। तो पहले फटाफट से डायरेक्शन ही पता लगा लेते हैं। मैंने आपको बोला था जिसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन देखते हैं वहाँ पे ही हम नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ड्रॉ कर लिया, इजीली हमें पता भी लग रहा है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ड्रॉ भी कर लेंगे। अब देखा जाए तो F जो है वो उसकी डायरेक्टली ईस्ट डायरेक्शन में लाई करता है। तो डायरेक्शन तो हमें पता लग गई कि जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन ईस्ट है, राइट। डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब हमने बस सिर्फ क्या पता लगाना है कि A और F का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है। तो अगर हम इसको लेबलिंग कर दें O पॉइंट से, इस पॉइंट को, तो अगर मैं ऐसे इसको कैलकुलेट करूं ए एफ विच इज इक्वल्स टू ए ओ प्लस ओ एफ, तो मुझे ए ओ का पता लगाना है और ओ एफ का, तो दोनों को ऐड करके हम ए एफ निकाल सकते हैं। अब ए ओ जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी के। तो अगर बी सी इज इक्वल्स टू 30 मीटर्स है तो ए ओ भी 30 होगा। इसी तरह से ओ एफ किसके इक्वल होना चाहिए, डी ई के। तो अगर डी ई इज इक्वल्स टू 15 मीटर्स है तो ओ एफ भी 15 होगा। तो दोनों को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 30 मीटर्स, 30 प्लस 15, देन आंसर विल बी 45 meters. So the correct answer will be 45 meters in east direction. Thank you so much. Please subscribe my channel Mathaholic and press the bell icon.